नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हम वादा किए थे यानी कि हमने कहा था पिछली कक्षा में कि हम अगले दिन एक नए अध्याय से बात करेंगे, ठीक है? आज जो है हम एक नए अध्याय से शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या होगा? विशेषण, ठीक है? जिसका नाम क्या होगा? विशेषण। तो विशेषण देखते हैं, विशेषण, ठीक है? दोस्तों विशेषण पढ़ते समय आपने एक नाम और सुना होगा, विशेष्य, ठीक है? विशेषण पढ़ते समय आपने एक नाम और सुना होगा, क्या सुना होगा? विशेष, ठीक है? विशेष्य। तो अब विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ठीक है? विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है? सबसे पहले, ठीक है, वे शब्द, हम विशेषण देखते हैं, ठीक है? विशेषण, आइए। विशेषण, ठीक। विशेषण होता क्या है? यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वे शब्द, ठीक है? और संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? विशेष ही होते हैं। वे शब्द जो विशेष, विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं, बताते हैं, ठीक है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते या बतलाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे, जैसे सुंदर लड़की, ठीक है? लड़की तो हमेशा सुंदर ही होती है। एग्जाम्पल, सुंदर, क्या हो गया? लड़की। लड़की क्या होती है? लड़की तो हमेशा सुंदर ही होती है, बहुत खूबसूरत चीज होती है लड़की, ठीक है? उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? सम्मान करना चाहिए स्त्रियों का। तो सुंदर लड़की, सुंदर लड़की यानी, तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द है, सुंदर, तो सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। यानी विशेषता किसकी बताई जा रही है? वो लड़की बताई जा रही है। लड़की क्या है? लड़की संज्ञा है या सर्वनाम है? तो आप कहेंगे सर लड़की संज्ञा है, तो लड़की यहाँ पे संज्ञा है। अगर हम आपसे पूछेंगे बच्चा कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने संज्ञा पढ़ा दिया है। तो यदि आपसे पूछा जाए लड़की संज्ञा है तो लड़की कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे सर लड़की जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? लड़की जातिवाचक संज्ञा है। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? वही तो विशेषण होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वह क्या होगा? वही होगा विशेषण। यानी लड़की, लड़की यानी लड़की क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कौन सी संज्ञा है? संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है। अगर लड़की जातिवाचक संज्ञा है तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही लड़की की। विशेषता क्या है? कि लड़की सुंदर है। विशेषता क्या है? कि लड़की सुंदर है। लड़की सुंदर है, तो सुंदर शब्द ही बाबू क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है? सुंदर शब्द जो क्या है, यही हो जाएगा विशेषण। सुंदर क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा विशेषण। अब आप कहेंगे कि विशेष से क्या होगा, ठीक है? अब आप कहेंगे कि विशेष से क्या होगा? तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है वही विशेष होता है। यानी इसकी विशेष की परिभाषा हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं कहीं ऊपर, हाँ, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। जिन संज्ञा या
संज्ञा या सर्वनाम की बात की जाती है वह विशेष कहलाता है। ठीक है, यानी क्या है, वे शब्द जो विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह क्या हो गए, वह हो गए विशेषण। और विशेष से वह होता है यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदर लड़की क्या है, सुंदर में सुंदर जो होगा वह विशेषण होगा और जो लड़की होगी वह क्या होगी, वह विशेष से होगी, वह विशेष से होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता गुण दोष अथवा संख्या या परिणाम आदि बताने वालों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी विशेषता तो कैसी भी हो सकती है, वह अच्छी भी हो सकती है, वह खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, जैसे बड़ा यानी बड़ा लड़का। ठीक है, बड़ा लड़का, तो लड़का क्या होगा, लड़का अगर हम पूछे तो लड़का संज्ञा है सर्वनाम, तो लड़का बोलेंगे आप संज्ञा है। ठीक है, लड़का संज्ञा है, और हम पूछेंगे कि कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या बता रहा है, यहाँ लड़का क्या है, लड़का बड़ा है, तो बड़ा क्या है, विशेषण है। बड़ा क्या है, विशेषण है। और संज्ञा अथवा सर्वनाम क्या है, ये जो होते हैं यही तो विशेष से होते हैं। ठीक है, जिन लड़के की बात की जा रही है वही तो विशेष है, इसी की तो बात कर रहे हैं कि वह बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। उसी प्रकार देखेंगे कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, तो काला क्या है, काला विशेषण है। ठीक है, काला विशेषण है, और कुत्ता क्या है, कुत्ता एक संज्ञा है, कुत्ता एक संज्ञा है। ठीक है, उसी प्रकार जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी क्या है, काला कुत्ता, हम काला किसको बोल रहे हैं, कुत्ता को बोल रहे हैं, तो कुत्ता कौन है, कुत्ता ही विशेष से है, कुत्ता विशेष से है। ठीक है, कुत्ता ही विशेष से है। आगे देखेंगे कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। यानी क्या है, यानी अगर हम किसी संज्ञा की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी संज्ञा की बात करते हैं तो क्या है, जैसे मेहनती विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, तो यहाँ मेहनती विद्यार्थी क्या हो गया, मेहनती शब्द जो होता है वो क्या है, वही तो विशेषण है। ठीक है, वही तो विशेषण है। आगे देखेंगे कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, हमने बताया ना। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी विशेष से होगा। अगर ये कहेंगे कि मेहनती विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी, तो मेहनती शब्द क्या हो गया, यह हो गया आपका विशेषण, यह हो गया विशेषण, और विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष से हो गया, विद्यार्थी विशेष से हो गया। ठीक है, अब विशेष के बारे में बात की करते हैं कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, हमने बताया ना, जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की यानी क्या है, सुंदर लड़की यानी जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए यानी उसके बारे में बात की जाए। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जा रही है, यानी किसकी बात की जा रही है, लड़की, लड़की कौन सी, लड़की संज्ञा है, तो लड़की के बारे में ही बात कर रहे हैं तो वह विशेष से है। ठीक है,
लड़की अपने आप में विशेष से है, और विशेषता किसकी बताई जा रही, लड़की की बताई जा रही कि वह सुंदर है कि नहीं सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़की होगा वही होगा आपका विशेष से। ठीक है, और ये जो सुंदर होगा यह क्या होगा, यह हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे कि गीता सुंदर है। ठीक है, गीता सुंदर है, तो यहाँ पे गीता सुंदर है यानी सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण है, और गीता क्या है, गीता एक विशेष से है, क्योंकि गीता अपने आप में विशेष से है। और विशेषता किसकी बताई जा रही, गीता की बताई जा रही। गीता क्या है, गीता सुंदर है। ठीक है, गीता सुंदर है। अब एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यह रास्ता लंबा है। ठीक है, यह रास्ता लंबा है। इसी प्रकार अगर के प्रकार की बात करें तो विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे लिख लेंगे, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार परिणामवाचक विशेषण और क्या है, और सर्वनामिक विशेषण। विशेषण की अगर प्रकार की बात की जाएगी तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चौथा क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण। अगर गुणवाचक विशेषण की बात की जाए तो जिन यानी जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, रूप या रंग, ठीक है, गुण में ही हमें पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, डिसक्वालिटी क्या है। ठीक है, वो अच्छा है कि बुरा है, वह अच्छा है कि बुरा है। तो यही है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी गुण शब्द से ही लग रहा है कि किसी की विशेषता यानी गुण बताया जाएगा। ठीक है, जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। ठीक है, बगीचे में क्या है, सुंदर फूल है। तो क्या है, बगीचे में सुंदर फूल है, तो सुंदर तो आप कहेंगे कि विशेषण है। ठीक है, लेकिन इसका क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है। ठीक है, इसका गुण बताया जा रहा है, यानी बगीचे का गुण क्या है कि बगीचा में सुंदर फूल है। ठीक है, बगीचे में क्या है, सुंदर फूल है। वैसे धर्मपुर स्वच्छ है, स्वच्छ नगर है। ठीक है, धर्मपुर क्या है, स्वच्छ नगर है, यानी स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकी क्या है, इनका गुण बताया जा रहा है। ठीक है, इनका गुण बताया जा रहा है। ऐसे ही आगे देखेंगे, सुंदर जैसा हमने बताया ना, सुंदर बगीचा, बगीचा, सुंदर बगीचा क्या है, ये गुण बताया जा रहा है कि बगीचा कैसा है, सुंदर है। ठीक है, उसी प्रकार धर्मपुर स्वच्छ नगर है, यानी अगर हम बात करते हैं धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो स्वच्छ नगर की बात की जा रही है, यानी स्वच्छता क्या है, स्वच्छ भाई गुण है। ठीक है, यह गुण है। उसी प्रकार क्या है, स्वस्थ, तो स्वस्थ क्या है, बच्चे स्वस्थ है, तो बच्चे स्वस्थ है यानी स्वस्थ क्या है, स्वस्थ यानी भाई गुण बताया जा रहा है। ठीक है, तो गुण का अर्थ सिर्फ अच्छाई से ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषण हो सकता है, जैसे अच्छा, बुरा, ठीक है, खोटा, सभी प्रकार के गुण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गुण सभी प्रकार के हो सकते हैं, वह अच्छा भी हो सकता है, वह बुरा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे नया, पुराना, ठीक है, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सब क्या है, ये सब गुण ही है। ठीक है, इसी प्रकार स्थान संबंधित में जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, ये सब क्या है, ये सब
गुण ही है। आकार संबंधित में अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें गोल हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दशा संबंधित में देखेंगे, दशा यानी शरीर के संबंध में देखा जाएंगे तो दुबला, पतला, मोटा, मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये सब है, ठीक है। वर्ण में देखा जाए अगर लाल, पीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी, ठीक है, इसी प्रकार। और गुण संबंधित में जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। जैसे संज्ञा संबंधित में अगर देखा जाए बनारसी, लखनवी, ये सब क्या है, ये सब गुण है। लखनवी सूट होता है, ठीक है, पठानी सूट होता है, तो ये सब क्या है, बनारसी साड़ी होती, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं गुण ही तो है। बनारसी साड़ी गुड़ की बात की जा रही है, यानी बनारस में क्या है, बनारस से बनी हुई बनारसी साड़ी कुछ विशेष है, ठीक है, विशेष है तभी तो। दूसरा आता है परिणामवाचक विशेषण, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा देखें तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की क्या है, जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो, ठीक है, माप तौल का क्या हो, बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिणामवाचक क्या है, परिणाम बोधक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर यानी 2 मीटर, ये जो है ये क्या है, ये परिणाम बोधक विशेषण है, ठीक है, या परिणामवाचक विशेषण है। उसी प्रकार उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो क्या है, यही विशेषता हमारा विशेषण परिणामवाचक बता रहा है कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तौल की जाती हो, यानी माप तौल का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे परिणाम। 1 किलो चीनी में क्या है, माप तौल का बोध हो रहा है। उसी प्रकार बीमार को थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा पानी पिलाओ, ठीक है, तो ये शब्द क्या है, ये जो है आपका परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है, यह परिणामवाचक विशेषण है। उसी प्रकार परिणामवाचक या परिणाम बोधक विशेषण में देखेंगे, जैसे निश्चित परिणाम होता है। निश्चित परिणाम बोधक में क्या होता है, जैसे 2 सेर गेहूं, ठीक है, इसका एक निश्चित माप होता है, जैसे 1 लीटर दूध हो गया, 1 मीटर कपड़ा हो गया, 5 मीटर कपड़ा, क्योंकि वो निश्चित बोल रहा है कि नहीं हमें 2 ही मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, 1 ही लीटर दूध चाहिए, ठीक। ये सब क्या है, ये निश्चित परिणामवाचक होता है। दूसरा होता है अनिश्चित, तो शब्द से ही पता चल रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई मतलब कह नहीं सकते हैं, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा काम, अधिक काम, ठीक है, अधिक परिश्रम, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चित में है, इसका मापा नहीं जा सकता अधिक में कितना काम हो सकता है, ठीक है, कुछ काम, ज्यादा काम, तो कुछ काम में क्या होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, कुछ कम भी होता है, कितना होता है ये तो निश्चित नहीं है, तो इसलिए क्या है, अनिश्चित परिणाम होता है, इसलिए अनिश्चित परिणाम होता है। उसी प्रकार परिणाम बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और क्या होता है, समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं, ठीक है। जैसे 2 सेर गेहूं, तो क्या होता है, 2 सेर गेहूं में यह क्या हो सकता है, भाववाचक, ये क्या होगा, यह समूहवाचक हो सकता है। इसी प्रकार 1 लीटर दूध, तो क्या होगा, यह द्रव्यवाचक विशेषण में आ जाएगा, 1 लीटर दूध यानी द्रव्यवाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे सर्वनामिक विशेषण। अगला क्या है, सर्वनामिक विशेषण, ठीक, सर्वनामिक विशेषण यानी जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए वह क्या कहलाता है, वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, वह आदमी क्या है, व्यवहार से कुशल है। तो परिभाषा ये है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, ठीक है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो वह, ठीक है, वह क्या हो गया,
वह जो हो गया वही तो सर्वनामिक विशेषण है। यानी दूसरा उदाहरण देखें कि कौन छात्र मेरा काम करेगा। कौन क्या है? कौन शब्द जो होगा वही सर्वनामिक विशेषण होगा। यह क्या है? यह दोनों सर्वनामिक शब्द के विशेषण है। आगे देखेंगे पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे पहला है निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक यानी जिसका कुछ निश्चित हो। ठीक है, वह क्या है? यह मूर्ति, ये मूर्ति, वह मूर्ति, वे मूर्ति। ठीक है, उसी प्रकार अनिश्चयवाचक में कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ, कुछ लाभ, अधिक लाभ, ये सब क्या है? ये सब अनिश्चित है, इसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक में क्या है? प्रश्नवाचक शब्दों में जैसे कौन आदमी, ठीक है, कौन लोग, तो ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ मतलब प्रश्नवाचक का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या है? कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, कौन, क्या, कब, ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार है संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो पुस्तक यानी जो सो क्या होता है? यह संबंधवाचक में हम सर्वनाम भी पढ़ाया था। तो जो सो जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? जो सो, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जब हम पढ़ेंगे इसमें विशेषण में, तो संबंधवाचक में वो होता है जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। ठीक है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, हमने बताया था। पहला क्या होता है? मूल सर्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मूल सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है? जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के विशेष रूप से क्या होता है? प्रयुक्त होता है, उसे मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है। ठीक है? वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो वह क्या है? वह जो है वह मूल सर्वनामिक विशेषण है। उसी प्रकार कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, तो जो कोई लड़का है वो क्या है? वो सर्वनामिक विशेषण है। जैसे कुछ विद्यार्थी, कुछ शब्द जो होता है वो क्या होता है? वो सर्वनामिक विशेषण होता है। आगे देखेंगे कि यौगिक सर्वनामिक में होता है वे सर्वनाम मूल रूप से सर्वनाम में प्रयुक्त आदि जुड़ जाने से क्या होता है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, ठीक है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? ठीक है, ये क्या है? ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? कितने रुपए तुम्हें चाहिए? तो ऐसा और कितने क्या है? ये यौगिक विशेषण है। मुझे इतना बोझ उठाया नहीं जाता, यानी मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। इतना क्या है? इतना क्या है? इतना ही यौगिक है। ठीक है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण के क्या है? कुछ बातें हैं जो देखेंगे। जैसे यह से, इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी और ऐसे आते हैं। फिर वह से बने शब्द उतना, उतने। ठीक है, उसी प्रकार जो से बने शब्द क्या होते हैं? जितना, जितनी, जितने। ठीक है, जैसे, जैसी और जैसे होते हैं। कौन से बना शब्द क्या होता है? कितना होता है, कितनी होती है, कितने होता है, कैसा होता है, ठीक, कैसी होती है, ये होता है। तो संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की क्या है? विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? वे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। विशेष क्योंकि संकेतवाचक विशेषण इसका सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। संकेतवाचक को क्या कहते हैं? निर्देशक भी कहते हैं। ठीक, जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों जो 40 होगा ये क्या है? 40। तो
तो ये यही तो है संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि 40 विद्यार्थी, ठीक है, 40 विद्यार्थी, तो ये संख्या का बोध करा रहा है। उसी प्रकार दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, ठीक है, दोनों भाइयों में, यहाँ जो दोनों शब्द है क्या है, दोनों शब्द है, यह संख्यावाचक, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो दूसरी शब्द क्या है, यानी संख्या का बोध हो रहा है। जहाँ संख्या का बोध हो रहा है, यानी जिस विशेषण के साथ संख्या का बोध होगा उसे क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिस विशेषण के साथ, ठीक, जिस विशेषण के साथ संख्या का बोध होगा उसे ही क्या कहते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देश का हर एक बालक वीर है, तो हर एक बालक क्या है, वीर है। हर एक का मतलब क्या हो गया, वह संख्या का बोध करा रहा है। ये संख्या क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक, क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। पहला कौन सा होता है, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे 1, 5, 7, 11, 12, मतलब जितनी भी संख्या का बोध होगा वो क्या, निश्चित संख्या का बोध होगा, वह होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जिस संख्याओं में अनिश्चित संख्या का बोध होगा उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, ये सब शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसका जो है इसके जो प्रकार हैं इसके बारे में हम कल विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पहले एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे विशेषण, तो विशेषण क्या है, विशेषण को एक नाम से हम और जानते हैं, कौन, किस नाम से जानते हैं, विशेष नाम से जानते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द क्या है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वही तो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, वही विशेषण कहते हैं, कहलाते हैं। यानी और जिसके बारे में बात की जाती करते हैं, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की बात की जाती है वही क्या कहलाता है, वही विशेष कहलाता है। यानी क्या है, लड़की सुंदर है, तो सुंदर जो है वो क्या है, वो विशेषण है। और लड़की क्या है, लड़की अपने आप में विशेष है। लड़की क्यों विशेष है, क्योंकि यह संज्ञा है, यह संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, वह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में यानी इसकी परिभाषा विशेषण की कहती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो लड़की क्या है, लड़की संज्ञा है। तो लड़की की अगर बात की जाएगी तो वह अपने आप में विशेष होगी, और अगर विशेषण की बात की जाएगी तो सुंदर है, लड़की क्या है, सुंदर है। तो लड़की सुंदर जो होगा वह विशेषण होगा, और लड़की क्या होगी, वह विशेष होगी, ठीक है, वह विशेष होगी। और विशेषण के जो प्रकार है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, बाकी अगली कक्षा में हम इसकी बात जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए।